तो चलो, हमने जैसे कि कल बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हमने कल देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम 9 लिखाए थे। तो हम बताए थे कि 9 के बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम आज जो है सो 1 नंबर में चलते हैं। सबसे पहला है मेरा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, तो यह नाम से ही स्पष्ट है। संयोजन मतलब संयोग करता है, दोनों एक साथ मिलता है। तो इसका जो होगा परिभाषा वो होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में एक साथ मिलकर के संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये मेरा होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें 2 पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ बनता है, जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में जो है मेरा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कहने का मतलब कार्बन का कोई जलावन है, ईंधन पदार्थ है, और उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे बाहर होता है, जो क्या होता है, जो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। ये जो है यहाँ पे एक कार्बन ठोस पदार्थ है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन उसके दोनों के जो है संयोजन से एक गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक का निर्माण होता है। ये मेरा है। और फिर देखते हैं कि दूसरा हमने बताया था कि दूसरा है मेरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट है, कि वियोजन अभिक्रिया होता क्या है और ये अभिक्रिया जो है अपघटन क्या होता है। तो वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब टूटना। इसमें क्या होता है कि 2 पदार्थ जो मतलब इसमें जो होता है एक पदार्थ टूट करके 2 या उससे अधिक पदार्थों में बंट जाता है, टूट जाता है, इसीलिए इसको हम अपघटन या वियोजन कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक परमाणु या परमाणुओं के समूह में अलग अलग टूट जाता है। जब कोई यौगिक किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के परमाणुओं या परमाणुओं के समूह में टूटकर अलग अलग विभाजित हो जाता है, बट जाता है, टूट जाता है, तो इस प्रकार से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो हम जो है सो यहाँ पे लिखे हैं एग्जाम्पल कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ तीर चिन्ह के ऊपर यहाँ त्रिभुज का चिन्ह है, इसका मतलब होता है कि उसमें ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, वो जो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, एक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट 2 यौगिक यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो इसीलिए यह अभिक्रिया क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, या इसे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला चलते हैं, आगे मेरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन, जैसे यहाँ भी नाम से हम स्पष्ट देख रहे हैं कि वैद्युत अपघटन कहने का मतलब जिसमें विद्युत मतलब बिजली प्रवाहित करते हैं, उसके बाद वह अपघटन होता है। मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके बाद उसमें अपघटन होता है, मतलब वह टूटता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है वो वैद्युत अपघटन होता है। जैसे इसका परिभाषा हम देखेंगे कि जब किसी यौगिक को किसी जलीय विलयन में घोलकर और उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक धातु का इलेक्ट्रोड और कैथोड उसमें प्रतिस्थापित करके और तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम पाते हैं कि उस यौगिक में जो धात्विक पदार्थ होता है वो जो है कैथोड पर जमा हो जाता है और अधात्विक पदार्थ जो होता है वो एनोड पर जमा होता है। इस प्रकार
उस यौगिक का धात्विक और अधात्विक पदार्थ दोनों अलग अलग विभाजित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने देख रहे हैं एक जो है यहाँ पे यौगिक लिया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया तो वह टूट करके सोडियम और क्लोरीन अलग हो गया, क्योंकि इस अयौगिक में सोडियम क्लोराइड था, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन था, तो यहाँ पर सोडियम टूट के अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। सोडियम धातु है इसीलिए यह कैथोड पर चला गया, और क्लोरीन अधातु है इसीलिए यह एनोड पर चला गया। यहाँ एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैथोड किसको कहते हैं। कैथोड का मतलब होता है माइनस चार्ज, मतलब माइनस आवेश, ऋण आवेश होता है, ठीक है। और एनोड का मतलब होता है धन आवेश, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे लगा होता है, उसमें वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में इस तरह के कार्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन यह नाम से ही स्पष्ट है। एकल मतलब एक होता है, विस्थापन मतलब एक को हटा करके दूसरा यौगिक वहां पे आ जाता है। एकल विस्थापन का मतलब होता है कि वह जो तत्व या यौगिक जो वहां पर पदार्थ है उसको हटा करके कोई दूसरा पदार्थ उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह नाम से ही स्पष्ट है। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है, यही विस्थापन प्रतिस्थापन वही है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो इसका परिभाषा होगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को निकालकर हटाकर प्रतिस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार से जो नए यौगिक का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया जो है एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि किसको कौन विस्थापित करता है। यहाँ पे आया विस्थापन की बात कि एक यौगिक जो है के परमाणु या अणु दूसरे यौगिक के परमाणु या अणु को विस्थापित करके स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसमें प्रतिस्थापित कौन किसको करेगा, तो यह बात निर्भर करता है उस पर कि कौन यौगिक अधिक अभिक्रियाशील है, कौन यौगिक के तत्व अधिक अभिक्रियाशील है और कौन यौगिक के तत्व कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें कुछ तत्व ऐसा भी है जो काफ़ी अभिक्रियाशील है, वह जो है कम ताप पर ही तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, खुले वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। और कुछ तत्व ऐसा भी होता है कि वह जो है खुले वातावरण में भी जो है अभिक्रिया कभी नहीं करता है। जैसे सोना और चांदी, ये सब प्लेटिनम, ये सारा चीज़ बिल्कुल उत्कृष्ट पदार्थ है, यह जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, इसमें जंग भी नहीं लगता होगा, इसलिए देखते हैं इसमें जंग भी नहीं लगता है। और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिसमें तुरंत जंग लग जाता है। कहने का मतलब वह तुरंत वायुमंडल से अभिक्रिया कर लेता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और क्षारीय पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है यह अभिक्रिया डिपेंड करता है उस पर कि वह अभिक्रिया में जो है कौन तत्व कितना अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि जब आयरन, Fe को आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं इसको, जब आयरन को लोहा को कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को लोहा हटा देता है और कॉपर के स्थान पर लोहा खुद आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और यहाँ Fe आयरन सल्फेट आ गया है और कॉपर को बाहर कर दिया है विलयन से, ठीक है। तो यही क्या हुआ अभिक्रिया, यही अभिक्रिया जो होता है वो विस्थापन अभिक्रिया, मतलब यहाँ पे ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ देखो, फिर यहाँ पर कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाया गया है तो कॉपर जो है सिल्वर को विस्थापित कर दिया है और सिल्वर के स्थान पर खुद कॉपर आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर नाइट्रेट लिखा हुआ है और यहाँ से सिल्वर को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या देखें कि यहाँ पर आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को हटा दिया और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। और यहाँ पर कॉपर जो है सिल्वर से मतलब चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है,
इसीलिए कॉपर चांदी को अलग कर दिया और कॉपर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। तो चलो आज इतना ही, फिर अगले क्लास, फिर अगले वीडियोज में अगले दिन होगा, ठीक है।